बजट पर खुद वित्त मंत्री के परिवार का क्या कहना है, उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने। हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है, अरुण जेटली जी की बहन। मैम, आज तो बोल दीजिए, आज उनका काफी बड़ा दिन है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। आई एम टेलिंग यू, ही इज टेकन केयर ऑफ, ही इज अ वेरी एबल पर्सन, ही इज टेकन केयर ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी and he's presented a very good, very dynamic budget. मैम, इमोशनल घड़ी है आपके लिए, क्योंकि आप भाई के साथ पली बड़ी। Last year also, of course, he's my younger brother. आपको लगता है डिलीवर किया है? अगर 10 में से कितना रेट करेगी एक बहन, कितना रेट करेगी? He's always delivered. 10 में से कितना रेट करेंगी मैम? एक बहन कितना रेट करेगी 10 में से एक भाई को? 10 अगर अंक हो तो कितना रेट करेंगे आप इस बजट? I'll be very partial. I'll be very partial. All full marks. फुल मार्क्स देंगे। अरुण जेटली साहब की भांजी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कितने अंक देंगे आप 10 में से? क्योंकि आपकी मदर ने 10 में से 10। मैं उनसे कम तो नहीं दे सकती ना, तो ज्यादा ही दूंगी। निर्भया फंड के लिए 1000 करोड़ दिया है, आपको लगता है सही है, अच्छा है? सही है, बहुत अच्छा है। इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं हो सकता है उससे? आपका सही है, बहुत अच्छा। महिलाओं के लिए कुछ इस बजट में खास आपको लगता है? काफी एंटिसिपेशन था, नर्वस मोमेंट्स थे। अपनी मदर को लेके आई तो नर्वसली देख रही होंगी बजट। मैं तो नर्वस नहीं थी, जिसने बजट पेश किया वो शायद अगर नर्वस होता हो, बट दैट्स इट। नो, आई थिंक इट वाज। युवाओं के लिए एज अ यूथ आपको लगता है कि दिस बजट विल गिव देम ग्रोथ? यस, ऑफ कोर्स, अ लॉट ऑफ फोकस हैज बीन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, सो आई थिंक दैट्स वेरी गुड। तो आप देख रहे हैं दोनों बहन और उनकी भांजी दोनों साथ में पार्लियामेंट में आए हैं जेटली साहब का बजट सुनने के लिए, और बता रही थी कि काफी एक्सपेक्टेशन से वो भी, क्योंकि एक आम नागरिक है, एक्सपेक्टेशन से सुन रही थी बजट को, और वो भी 10 में से 10 अंक देंगी जेटली साहब को। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मौसमी सिंह, देखते हैं आज तक। महिलाओं के लिहाज से अगर बात की जाए तो महिलाओं का इंटरव्यू चल रहा था। हालांकि ये जेटली साहब की परिवार की महिलाएं तो जाहिर सी बात है उनको पूरे नंबर देंगी, लेकिन महिलाओं की अगर बात की जाए तो निर्भया फंड में 1000 करोड़ का इजाफा किया गया है। और क्या महिलाओं को बेनिफिट्स हैं, वो टैक्सेशन के लिहाज से कुछ नहीं साफ है यहाँ पर, बल्कि है ही नहीं। अगर ये कहा जाए पुराने बेनिफिट्स कंटिन्यू करेंगे। बजट में शिक्षा पर भी काफी ध्यान दिया गया है। नए IIMs के अलावा नए एम्स और IIT की भी बात कही गई है। इस पूरे मामले में, इस पूरे बजट पर मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी की राय हमारी संवाददाता रीमा पराशर ने जानी। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति जी, सबसे पहले तो मैं आपकी मिनिस्ट्री की बात करूं, विद्या का नाम दिया गया, प्रधानमंत्री विद्या योजना, हायर एजुकेशन की बात की गई, तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी स्कीम्स दी गई। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि स्कॉलरशिप का अभाव एक छात्र के जीवन में ना हो, जिसकी वजह से विद्या का आशीर्वाद उससे वंचित रहे। इसकी घोषणा जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हुई है वित्त मंत्री जी द्वारा, वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। साथ ही इनोवेशन को, एंटरप्रेन्योरशिप को वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार से सार्थक मदद की है अपने बजट एलोकेशन के माध्यम से, वो अपने आप में सराहनीय है। मैं HRD मंत्री होने के नाते इस बात की भी सराहना करना चाहूँगी कि ISM धनबाद के छात्रों की वर्षों से ये डिमांड थी कि उसे IIT में परिवर्तित किया जाए। वित्त मंत्री जी ने उस को भी स्वीकार किया है। IIT कर्नाटक में होगा, IISER उड़ीसा में होगा। ये घोषणाएं मेरे लिए विशेष रूप से बहुत ही स्पेशल है। और एक नागरिक की दृष्टि से मुझे लगता है जो ऐतिहासिक कदम उठाया गया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत, कि गरीब से गरीब इंसान को 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिले, और वो भी मात्र माह में 1 रुपया का प्रीमियम भर के, वो हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक हुआ नहीं। काले धन पर विपक्ष अब तक बहुत ज्यादा सवाल खड़े करता था, काले धन पर एक बहुत बड़ी स्कीम और कानून तक लाने की बात की गई। बिल्कुल, विपक्ष को कहीं ना कहीं ये जवाब देना होगा कि चाहे वो काला धन विदेश में हो या फिर डोमेस्टिक हो, उन सबसे जूझने के लिए जिस प्रकार से वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि ना सिर्फ वो लोग जो काला धन बटोरते हैं, बल्कि वो संस्थान जो काला धन बटोरने में मदद करते हैं, अथवा वो लोग जो काला धन बटोरने में मदद करते हैं, उन्हें भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक। स्मृति जी, पारसियों के लिए भी एक घोषणा की गई है, माइनॉरिटीज के लिए घोषणा की गई है। खुश है आप? आपकी फैमिली से? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है चाहे वो मुसलमान बच्चा हो, चाहे वो पारसी बच्चा हो, सबके लिए नई मंजिल नामक जो स्कीम है, माइनॉरिटी बच्चे जो अब तक विद्या से वंचित रहे हैं, उन्हें विद्या का आशीर्वाद मिलेगा नई मंजिल के माध्यम से, जो अपने आप में बहुत सराहनीय कदम। अंतिम सवाल है, किस तरह रेट करेंगे आप आज के बजट को? अगर आप मुझे मार्क्स बताएंगे किस रेंज में मुझे रेट करना है, तब मैं आपको बता पाऊंगी। 100 में से 200। तो ये है स्मृति ईरानी, जिनका कहना है कि इस तरह का बजट बेहतरीन बजट था, और 100 में से अगर उनको रेट करने के लिए बोला जाए तो वो 200 नंबर देंगी। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ रीमा पराशर, दिल्ली, आज तक।